आज हम भजन अध्याय 16 में हैं। हालांकि पद 1 पर जाने से पहले एक और शीर्षक है। यदि आपके पास खुली बाइबल है तो आप देखेंगे कि इस भजन के सबसे ऊपर लिखा है दाऊद का मिख्ताम। अब इसी शीर्षक के साथ 6 भजन हैं। मिख्ताम का अर्थ समझना थोड़ा कठिन है। हिब्रू विद्वान इस पर कुछ हद तक विभाजित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्रकार का संगीत संबंधी शब्द है। अन्य लोग मानते हैं कि इसका अर्थ है उकेरना। तो चलिए इसे शाब्दिक रूप से लेते हैं। यह दाऊद है जो इस भजन की सच्चाइयों को अपने लोगों के दिलों पर उकेरना चाहता है। जो हम जानते हैं वह यह है कि इन 6 भजनों में से हर एक तब लिखा गया था जब दाऊद कठिनाई, परेशानी और यहां तक कि खतरे का सामना कर रहे थे। अब दाऊद हमें यह नहीं बताते कि यह खतरा क्या है, लेकिन यह भजन इस कठिनाई से संबंधित प्रार्थना के साथ खुलता है यहां पद 1 में, जहां दाऊद प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। खैर, यह उनकी प्रार्थना है। यह एक छोटी सी है। आप जानते हैं, यह याद दिलाता है कि भगवान को बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बस एक खुला पारदर्शी दिल चाहिए। फिर दाऊद यहां पद 6 में याद करते हैं कि उनके आगे एक सुंदर विरासत है, और उस विरासत की ओर जाते हुए दाऊद पद 10 में यह अद्भुत भविष्यवाणी करते हैं, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और न ही अपने पवित्र को सड़ने देगा। अधोलोक वह हिब्रू शब्द है जो व्यापक रूप से मृत्यु को संदर्भित करता है। यह मृतकों का स्थान है, यह कब्रिस्तान है। किसी माध्यम से, शायद नबी नाथान के माध्यम से, प्रभु ने दाऊद को आश्वस्त किया है कि वह खतरा जो वह अनुभव कर रहे हैं उन्हें कब्रिस्तान तक नहीं ले जाएगा। यह उसके जीवन का अंत नहीं करेगा। तो यह भजन मूल रूप से इस पर समाप्त होता है कि खैर दाऊद एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहते हैं। लेकिन अब इसे मेरे साथ आगे बढ़ाएं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में प्रेरित पतरस का प्रचार, वह उद्घाटन, उपदेश जो चर्च की शुरुआत करता है, और वह इस पद को यहां भजन 16 में यीशु के पुनरुत्थान पर लागू करते हैं। तो पतरस यीशु की खाली कब्र को यहां दाऊद के शब्दों की पूर्ति के रूप में देखते हैं। ईश्वर अपने पुत्र को कब्र में रहने की अनुमति नहीं देंगे, न ही उसे भ्रष्टाचार, क्षय का अनुभव करने देंगे जो मृत्यु के बाद आता है। तो दाऊद वास्तव में अपने वंशज के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसे हम दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु के रूप में संदर्भित करते हैं। यीशु मृत्यु और कब्र की शक्ति को नष्ट करने जा रहे हैं। वह अपने अनुयायियों को अनंत जीवन देने जा रहे हैं। तो दाऊद एक पुनर्जीवित उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप और मैं उसी पुनरुत्थान की ओर पीछे देख रहे हैं, और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता में विश्वास के द्वारा हम दाऊद के पुनरुत्थान को देखने में सक्षम होंगे। हम अब इस महिमामय विरासत की ओर बढ़ रहे हैं जो कब्र के परे का जीवन है। क्या महान वादा है। जब मैं भजन 17 में सुनता हूं दाऊद पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमें यह नहीं बताया गया है कि आरोप क्या है, लेकिन वह यहां प्रार्थना करने वाले हैं कि ईश्वर इसके बारे में कुछ करें। अब शायद आपने वही दर्द महसूस किया है जो दाऊद ने महसूस किया था। शायद आज आपके दिल में भी वही दर्द है जब आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे दाऊद यहां करता है। पद 10 में वे अपने दिलों को दया के लिए बंद कर लेते हैं। अपने मुंह से वे घमंड से बोलते हैं, अब उन्होंने हमारे कदमों को घेर लिया है। वे हमें जमीन पर गिराने के लिए अपनी आंखें लगाते हैं। उठो हे प्रभु, उसका सामना करो, उसे वश में करो। अब शायद आप मुझे यह पढ़ते हुए सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं, हां दाऊद, मैं यहां आपके साथ हूं। प्रभु, मेरे आरोप लगाने वाले का सामना करो, उसे वश में करो। लेकिन रुको, इतनी जल्दी नहीं। दाऊद वास्तव में भगवान से उसे या उन्हें कुचलने के लिए नहीं कह रहा है। वास्तव में यहां वश में करना शब्द का अर्थ है झुकने के लिए मजबूर करना। दाऊद वास्तव में भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसके आरोप लगाने वाले प्रभु की आराधना में झुक जाएं। आप जानते हैं, यह आज आप और मेरे लिए ऐसा होगा जैसे हम प्रार्थना करें कि हमारे दुश्मन बच जाएं। प्रभु, उन्हें बचाओ, उन्हें हमारे साथ आपकी आराधना करने के लिए लाओ। मुझे आपको बताना होगा कि मैं अपने दुश्मनों के लिए इस तरह प्रार्थना करने जैसा महसूस नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें अपने साथ चर्च लाना चाहता हूं। मैं उन्हें बेंच पर एक सीट नहीं बचाने वाला हूं।
मैं उन्हें बचाने के बजाय कुचलते हुए देखना पसंद करूंगा और इस प्रक्रिया में मुझे सही साबित करें। क्या हम ऐसा ही महसूस नहीं करते? तो हम यहां दाऊद के दिल जैसा दिल कैसे विकसित करें? खैर, दाऊद को यह कृपालु दृष्टिकोण आने वाले पुनरुत्थान के वादे के माध्यम से मिलता है। वो यहां पद 15 में लिखते हैं, मेरे लिए मैं धर्म में आपका चेहरा देखूंगा। जब मैं जागूंगा तो मैं आपकी समानता से संतुष्ट हो जाऊंगा। आप जानते हैं, उनके अपने भविष्य के पुनरुत्थान की आश्वासन उन्हें वह धैर्यवान कृपालु आत्मविश्वास देता है। दूसरों के प्रति दृष्टिकोण देखिए, जब आप और मैं ये महसूस करते हैं कि यह जीवन वास्तव में संक्षिप्त है, यह बहुत संक्षिप्त है और हमारा अनंत जीवन बस आगे है, ये हमारे लोगों को देखने के तरीके और हमारे अनंत जीवन की ओर जाते समय जीवन की समस्याओं को देखने के तरीके को बदल देगा। इसे इस तरह से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको बैंक से एक कॉल आता है और बैंकर आपको बताता है, आप जानते हैं, आपको यहां आकर एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है जो आपको अभी अभी मिली विरासत के बारे में है। यह 10 मिलियन की विरासत है। यह आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। तुम्हें पता नहीं था कि अंकल हेनरी इतने अमीर थे। वास्तव में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंकल हेनरी आपको अपनी सारी संपत्ति छोड़ने वाले थे और आपको उन्हें, आप जानते हैं, एक बेहतर क्रिसमस उपहार देना चाहिए था अगर आपको यह पता होता। खैर, बैंक की ओर आप जाते हैं। मान लीजिए कि बैंक जाते समय एक आदमी आपके सामने आ जाता है और आपको रास्ते से हटना पड़ता है। क्या आप उस पर हॉर्न बजाएंगे? क्या आप अगले 2 मील तक उसका पीछा करेंगे? आप जानते हैं, उस पर चिल्लाते हुए? नहीं। आप बैंक जा रहे हैं, फिर आप किसी को पास करते हैं जिसे आप काम से पहचानते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद नहीं करते और आपने लगभग उनके रास्ते से दूर रहने की कोशिश की है। खैर, वह आपकी ओर देखता है और आप क्या करने वाले हैं? आप खुद को मुस्कुराते और उसे हाथ हिलाते हुए पाते हैं। खैर, यह कैसे हुआ? अब बैंक जा रहे हैं और फिर अचानक आपकी कार झटके से रुक जाती है और आपके पास एक पंक्चर टायर है। जब आप बाहर गर्म धूप में खड़े होकर उस पंक्चर टायर को बदल रहे हैं, तो क्या आप भगवान से पूछ रहे हैं कि उन्होंने इस कठिन देरी की अनुमति क्यों दी और भगवान कितने सख्त हैं और उन्होंने आपके जीवन पर कितना कठोर व्यवहार किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं उसके लिए जो आगे है बैंक में। देखिए, स्वर्ग में हमारे आगे जो है उसे पहचानना, यह हमारे रास्ते में हमारे दृष्टिकोण को बदलने का तरीका है। आप जानते हैं, हम उस सोने के शहर में अपनी विरासत को भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना? भगवान की महिमामय उपस्थिति से घिरे हुए भगवान और मुक्त किए गए लोगों का गायन। मेरा मतलब है, ये बस आगे है रास्ते में। यह हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है जब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं संक्षेप में भजन 18 पर नजर डालना चाहता हूं। अब हमें यहां शुरुआत में एक लंबा शीर्षक दिया गया है जो यह कहता है, दाऊद का एक भजन जो प्रभु का सेवक है, जिसने इस गीत के शब्दों को प्रभु को संबोधित किया उस दिन जब प्रभु ने उसे उसके सभी शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से छुड़ाया। अब यह एक लंबा शीर्षक है और यह होना चाहिए क्योंकि यह हमें बताता है कि यह भजन लगभग 40 वर्षों की अवधि को कवर करेगा। यह बार बार उद्धार के लिए भगवान की स्तुति का एक स्मारक है दाऊद के जीवन के दौरान। और दाऊद यहां गाता है जब यह पहले पद में खुलता है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु मेरी शक्ति। प्रभु मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा उद्धार करता है जिसमें मैं शरण लेता हूं। मैं प्रभु को पुकारता हूं जो स्तुति के योग्य है और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाता हूं। क्या आपने देखा कि ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल में हैं? मैं आपसे प्रेम करता हूं हे प्रभु, मैं आपसे पुकारता हूं प्रभु, मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाता हूं। आप देख सकते हैं, दाऊद की गवाही केवल उस समय की नहीं है जब वह एक छोटा लड़का था या जब वह एक युवा व्यक्ति था, गोलियत को हराना या यहां तक कि 30 साल बाद। उसकी गवाही जैसे आपकी और मेरी होनी चाहिए आज वर्तमान में उतनी ही ताजा और अर्थपूर्ण है जितनी कि यह अतीत में थी। अब दाऊद यहां पद 10 में परमेश्वर की मुक्ति का वर्णन करता है। वह हवा के पंखों पर तेजी से आया। फिर से यहां पद 19 में, उसने मुझे बचाया क्योंकि वह मुझ में प्रसन्न था। अब हम जानते हैं निश्चित रूप से कि मुक्ति
हमेशा तुरंत नहीं आती। दाऊद के लिए ऐसा नहीं किया, आपके या मेरे लिए भी ऐसा नहीं करता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमें तुरंत मुक्त करने की तुलना में हमें विकसित करने में अधिक रुचि रखते हैं। खैर, ऐसा ही लगता है ना? शायद आप आज उस पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी नजर भविष्य पर होती है और आप अपने भविष्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे होते हैं, उस दिन जब वह अंततः आता है और आप अपने शाश्वत उत्तराधिकार पर कहने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करते हैं, तो दुनिया उतनी विचलित या परेशान नहीं होती जितनी पहले थी। देखिए, लगभग 40 वर्षों के बाद यह दाऊद की गवाही है। वह असफल हुआ, उसने पाप किया, उसने स्वीकार किया, उसने इंतजार किया, वह निराश हुआ, उसने आगे बढ़ना जारी रखा और अंततः उसने अपने प्रभु को आमने सामने देखा। तो चलिए आज थोड़ा और दाऊद की तरह जीते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप यातायात में फंस जाते हैं या तेज धूप में आपका टायर पंचर हो जाता है या आपके दुश्मन लगातार आगे बढ़ते दिखते हैं, तो भी आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप आगे बढ़ते रहें। आप घर के और करीब हैं जितना आप जानते हैं। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।